जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ ज़रूर निकाले यूहन्ना 21वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लिखा है, और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? चूंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। तशरीफ रखें। बनी इस्राएल को एक बात सिखाई जाती थी और वो ऐलान के तौर पर वो बात उन तक पहुंचाई जाती थी। सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद तेरा एक ही खुदा है। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये बात वो सुबह शाम दोहराते थे। हैकल में इस बात को दोहराया जाता था, लोगों तक पहुंचाया जाता था कि लोग अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से मोहब्बत रखें। लेकिन ये मोहब्बत वो कहने की हद तक थी, सिर्फ काहिन कहता और वो सुनते, लेकिन इस मोहब्बत का इजहार जो है वो नहीं करते थे। और बारहा वो खुदा के खिलाफ गुनाह करते थे, बुड़बुड़ाते थे। मोहब्बत में ये सब कुछ नहीं होता। अगर मोहब्बत की बात की जाए तो फिर यह कहा जाता है कि जहां मोहब्बत है वहां गिले शिकवे भी नहीं हैं। लेकिन बनी इस्राएल खुदा से गिले शिकवे करते, बुड़बुड़ाते रहते थे और खुदा के खिलाफ गुनाह करते थे। लेकिन खुदा की ये मोहब्बत जो है, ये सिर्फ एक
कौम तक थी, बनी इस्राइल तक खुदा की मोहब्बत महदूद थी। इसके बावजूद बनी इस्राइल खुदा से उस तरह मोहब्बत नहीं रखते थे। मैं जल्दी से इसका हवाला पढ़ूंगा। इस्तिश्ना इस्तिश्ना 7वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत लिखा है, खुदावंद ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया, तो इसका सबब यह ना था कि तुम शुमार में और कौमों से ज्यादा थे, क्योंकि तुम सब कौमों से शुमार में कम थे, थोड़े थे, बल्कि चूंकि खुदावंद को तुमसे मोहब्बत है और वो उस कसम को जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई पूरा करना चाहता था, इसलिए खुदावंद तुमको अपने जोरावर हाथ से निकाल लाया और गुलामी के घर यानी मिस्र के बादशाह फराऊन के हाथ से तुमको मखलसी बख्शी। आमीन। ये बात हमें सिखा रही है कि खुदा बनी इस्राइल से मोहब्बत रखता है, और उस मोहब्बत में यह नहीं है कि वो बहुत ज्यादा थे, वो बड़े ताकतवर थे, वो बड़ी कमजोर थे, कम थे, तादाद में भी कम थे, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने बनी इस्राइल को चुन लिया। क्यों चुन लिया? क्योंकि खुदा उनसे मोहब्बत करता। और इस मोहब्बत में लिखा है कि इस मोहब्बत में खुदा उनको जोरावर हाथ से निकाल लाया और गुलामी के घर यानी मिस्र के बादशाह फराऊन के हाथ से उनको मखलसी बख्शी, निजात बख्शी। अब ये खुदा की मोहब्बत का इजहार है, और ये मोहब्बत का इजहार सिर्फ बनी इस्राइल कौम तक महदूद है। लेकिन क्या खुदा दूसरों से मोहब्बत नहीं रखता? बेशक। और इस बात को मुकद्दस यूहन्ना रसूल के वसीला से कलमबंद करवाया गया। यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसे मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये अब मोहब्बत जो है वहां से निकलकर पूरी दुनिया के लिए खुदा की मोहब्बत जो है वो जाहिर हुई है। और ये मोहब्बत, फिर इस मोहब्बत के पीछे इब्लीस से हमारी रहाई है, गुलामी के घर से हमें आजादी है, क्योंकि यीशु मसीह के वसीला से वहां पर खुदा ने बनी इस्राइल को फराऊन की गुलामी से रहाई बख्शी। अब जो दुनिया से मोहब्बत है, इसमें खुदा ने इब्लीस के हाथ से इंसान को छुड़ाने के लिए बंदोबस्त किया, और वो ये किया कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि उसके वसीला से उस पर ईमान लाकर हम इब्लीस से, गुनाह से हम रहाई पा सके। और ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा की मोहब्बत का इजहार है कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। और मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपने खत के अंदर भी इस बात का इजहार करते हैं कि खुदा की मोहब्बत जो है वो कैसे जाहिर हुई।
खुदा की मोहब्बत को हमने कैसे जाना? पहला यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 4था बाब और उसकी 9वीं आयत से। पहला यूहन्ना उसका 4था बाब और उसकी 9वीं और 10वीं 2 आयत में पढ़ूंगा। लिखा, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई। खुदा की मोहब्बत जाहिर हुई कैसे? कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। आमीन। ये खुदा की मोहब्बत है कि खुदा ने हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा। और इससे हमने जाना कि खुदा दुनिया से या हमसे कितनी मोहब्बत करता है। और इसी यूहन्ना का दूसरा जो खत है उसके अंदर भी इसका जिक्र है। लेकिन अब बात यह है कि खुदा की मोहब्बत तो जाहिर हो गई, खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया कि अपने इकलौते बेटे यीशु को हमारे गुनाहों के कफारा के लिए उसने इस दुनिया में भेज दिया कि वो हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। लेकिन क्या हम यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं? मुकद्दस पतरस से यीशु मसीह ने यही सवाल 3 बार किया। कितनी बार किया? 3 बार। पहली दफा यीशु ने पूछा कि ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? शमौन ने क्या कहा? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है। पतरस कहता, तू तो ओमनी साइंस है, इल्म कुल रखने वाला है, तुझे तो पता ही है कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत रखता हूं। बेशक यीशु मसीह को पता है, वो जानते हैं कि ये कितनी मोहब्बत रखता है। हम में से हर एक के मुतालिक वो जानता है कि हम यीशु से कितनी मोहब्बत रखते हैं। लेकिन फिर भी सवाल करता है। लेकिन यहां पर जो इंग्लिश में जो मोहब्बत के लिए लफ्ज है वो लव है। लव, इसके लिए कोई और लफ्ज नहीं है। और उर्दू में भी मोहब्बत है, प्यार है, इसके लिए कोई और लफ्ज नहीं है। लेकिन जो नए नामे में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यूनानी लफ्ज, इसमें इसके 2 लफ्ज हैं, एक फिलियो और एक अगापे। फिलियो जो मोहब्बत है वो दोस्ताना मोहब्बत की बात करता है, वो रिश्ते नाते के मोहब्बत की बात करता है, ये लफ्ज जो फिलियो है। लेकिन जो अगापे मोहब्बत है वो अनकंडीशनल लव है, गैर मशरूत मोहब्बत है, जिसके अंदर कोई लालच नहीं है। ये मोहब्बत जो है, ये मोहब्बत फर्क मोहब्बत है। यीशु मसीह पतरस से अगापे मोहब्बत की बात करते हैं और पतरस यीशु को फिलियो मोहब्बत, जो दोस्ताना मोहब्बत है, उसका जवाब दे रहा है। और इसलिए यीशु मसीह ने
पहली दफा पूछा कि तू क्या मुझसे अगापे मोहब्बत रखता है? तो उसने कहा हाँ खुदावंद, मैं फिलियो, मैं दोस्ताना मोहब्बत रखता हूं। यीशु ने फिर यही कहा, क्या तू मुझसे अगापे मोहब्बत रखता है? उसने कहा हाँ, मैं ए वाली मोहब्बत रखना। फिर तीसरी दफा, अब तीसरी दफा यीशु ने भी फिलियो मोहब्बत का जिक्र किया, क्या तू भी यही मोहब्बत रखना है? उसने कहा हाँ, मैं ऐसी मोहब्बत रखता हूं, मैं तुझे अजीज रखता हूं। याद रखे, अगर खुदावंद हमसे मोहब्बत का तकाजा करता है तो जैसी मोहब्बत उसने हमसे की है वैसी मोहब्बत वो हमसे चाहता है। अगर उसने हमसे अनकंडीशनल लव किया है, मोहब्बत की है, गैर मशरूत मोहब्बत उसने हमसे की है और हमसे कुछ उसने मांगा नहीं है, उसने गैर मशरूत तौर पर अपने इकलौते बेटे यीशु को हमारे गुनाहों के कफारा के लिए दे दिया, तो ऐसी मोहब्बत वो हम में से हर एक से चाहता है और इसी मोहब्बत का तकाजा वो करता है। और आज यही सवाल हम में से हर एक से दोहराता है, क्या तू मुझसे ये मोहब्बत रखता है? बेशक उसको पता है, पतरस यही कह रहे थे, तू तो जानता ही है, तुझे तो पता ही है, तू तो इल्मे कुल है, तू तो सब कुछ जानता है, फिर भी तू कहता है कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? हम में से हर एक की जिंदगी को वो बखूबी जानता है, उसको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये सवाल करता है, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? हमारी जो मोहब्बत है ना, ये उसी तरह से मोहब्बत खुदा चाहता है हमसे। मोहब्बत के बदले मोहब्बत, और ऐसी मोहब्बत जो खुदा ने मोहब्बत की वैसी मोहब्बत खुदा हमसे चाहता है, उसी मोहब्बत का तकाजा करता है। हम मोहब्बत की, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मोहब्बत है इसमें क्या कुछ है। पहला करंथियों 13वां बाब, अगर हम मोहब्बत की बात करें, मोहब्बत को समझना भी है। यीशु मसीह जो मोहब्बत की बात करते हैं, खुदा ने जो बनी इस्राइल से मोहब्बत की और खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की, उस मोहब्बत में क्या किया और वो हमसे कैसी मोहब्बत चाहता है, और इस मोहब्बत की हमें समझ आनी चाहिए। पहला करंथियों 13वां बाब और उसकी 4थी आयत से लिखा है, मोहब्बत साबर है। मोहब्बत क्या है? साबर है, सबर करने वाली है। मोहब्बत साबर है, सबर कर लेती है मोहब्बत, गल नहीं पैंदी। हाँ, मोहब्बत साबर है, मोहब्बत साबर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाज़ेबा काम नहीं करती। अगर मैं कहूं कि मैं मोहब्बत रखता हूं तो फिर ये काम मुझ में होने चाहिए। हाँ जी, ये फिर काम मुझ में होने नहीं चाहिए। मोहब्बत साबर है, सबर करते हैं। मोहब्बत जो है सबर करने वाली है। अगापे मोहब्बत मेहरबान है। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, नाज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं, दूसरे की बेहतरी, अपने लिए नहीं, खुदा के लिए।
बदकारी से खुश नहीं होती। बुरा काम करके तो असं खुश होने कि असा को बड़ा वड्डा तीर मार लिया। बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है। रास्ते से, अच्छे कामों से, ये मोहब्बत अच्छे कामों से, रास्ते से खुश होती है। सब कुछ सह लेती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। यह मोहब्बत के मुतालिक मैं बता रहा हूं। मोहब्बत को जवाल नहीं, नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा। और आखिरी आयत में लिखा है ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी हैं, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। ये मोहब्बत है। और मैं ये चाहता हूं कि ये मोहब्बत हमें याद रहनी चाहिए कि मोहब्बत साबर है, मेहरबान है, हसद नहीं करती, शेखे नहीं मारती, फूलती नहीं, नाज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती। ये मोहब्बत है। और इस मोहब्बत को हमें जानने की जरूरत है। और यही मोहब्बत खुदा हमसे चाहता है। असी खुदा नाल भी मोहब्बत रखने ते कहने कि सानू की फायदा होएगा। अगर मैं ये काम करूं तो मुझे क्या फायदा होगा। खुदा हमसे गैर मशरूत मोहब्बत, अगापे मोहब्बत रखता है और उसने उसका इजहार किया है। और ऐसी मोहब्बत का तकाजा वो हमसे भी करता है कि हम भी उससे ऐसी मोहब्बत रखें। और उसकी मोहब्बत ये है, उससे मोहब्बत ये है, उससे मोहब्बत का इजहार ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। वो कुछ नहीं हमसे चाहता, कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ वो ये चाहता है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ वो ये चाहता है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। यूहन्ना 14वां बाब, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत यीशु मसीह की लिखवाई हुई इंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं आयत को पहले पढ़ूंगा। लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। खुदा से हमारी मोहब्बत का इजहार ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। इससे जाहिर होगा कि हम खुदा से, यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं। 21वीं आयत को पढ़ेंगे, इसी बाब की 21वीं आयत को। जिसके पास मेरे हुक्म हैं, जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है। ओई जो हुक्मों पर अमल करता है, यीशु मसीह ने खुद कहा, वही मुझसे मोहब्बत रखता है। इसका मतलब है कि बाकी जेड़े कहते रहते ने वो मोहब्बत नहीं रखते ना। मैं नहीं कह रहा यही कुछ। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है
वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। आमीन। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो ये हमारी मोहब्बत का क्या है? इजहार है। इजहार है कि हम उसके हुक्मों पर अमल कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और वो मेरे बाप का प्यारा होगा। वो मेरे बाप का प्यारा होगा। यीशु मसीह के मुतालिक बाप ने कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। ये मेरा प्यारा बेटा है। और यीशु मसीह ने वही कहा, जिसके पास मेरे हुक्म है वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है और वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। ये मोहब्बत जब हम उससे करेंगे तो वो हमसे मोहब्बत रखेगा और उस मोहब्बत में अपना आप हम पर जाहिर करेगा। मोहब्बत शायद हमारी ख्वाहिशात की कुर्बानी चाहती है। जो चीज हमें पसंद है शायद वो खुदा को पसंद नहीं है। जो काम हम करना चाहते हैं वो शायद खुदा को पसंद नहीं है। और अगर जो काम खुदा को पसंद नहीं है, मोहब्बत का तकाजा ये है कि मैं वो काम ना करूं। मियाँ बीवी के दरमियान जब झगड़े होते हैं या लड़ाइयाँ होती हैं या मार कुटाई होती है तो उसके पीछे वजह यही होती है कि वो मोहब्बत का इजहार। तो कहते हैं कि वो कहती है मैं मोहब्बत करनी, वो कहता मैं मोहब्बत करना, तो जो एक दूसरे ने मोहब्बत है तो फिर लड़ाई क्यों? हाँ, फिर मार कुटाई क्यों? वजह यह है कि उन्हें क्या यह काम नहीं करना तो उन्हें क्या मैं तो यही करना, उन्हें क्या इधर नहीं जाना तो उन्हें क्या नहीं तो मैं तो इधर ही जाना। तो फिर हम मर्जी के खिलाफ काम करते हैं तो उसके सबब से हालात कुशीदा हो जाते हैं और फिर लड़ाई झगड़े तक और फिर तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। खुदा भी हमसे ऐसा चाहता है कि खुदा जो कुछ हमें कह रहा है वो कुछ हम करें। गलतियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल खत लिखते हुए गलतियों को ये बात सिखाते हैं और आज ये बात हमारे लिए भी है कि हम भी इस बात को सीखें। गलतियों 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं, जो यीशु मसीह के हैं, जो यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना खुदावन कबूल कर लिया है, पौलुस रसूल यही कह रहे हैं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। अपनी रगबतों और ख्वाहिशों समेत जिस्म को क्या किया? सलीब पर चढ़ा दिया। सलीब पर फिर वो जिस्म की ख्वाहिश को पूरा नहीं करते, फिर वो अपनी रगबतों के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते, फिर वो जिससे मोहब्बत रखते हैं उसकी मानते हैं, जो कुछ वो कहता है उसकी करते हैं। मुकद्दसा मरियम ने काना गलील के अंदर नौकरों को यही कहा था, जो कुछ तुमसे ये कहता है वो करो।
और हमारी मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो कुछ वो कहता है हम वो करें, वो ना करें जो लोग कह रहे हैं। जो कुछ खुदावंद हमारा खुदा हमसे कह रहा है वो करें हम। मोहब्बत इसमें है कि हम उस तरह से उसकी ताबेदारी करें, उसकी फरमाबरदारी करें। ये वो मोहब्बत है जो वो चाहता है। और उस मोहब्बत में यूहन्ना का दूसरा खत, उसकी 6ठी आयत, एक ही बाब है, पहला बाब है उसका, 6ठी आयत में लिखा है, और मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर चलें। क्या है मोहब्बत? कि हम उसके हुक्मों पर चलें। अगर हम उसके हुक्मों पर चलते नहीं हैं तो मोहब्बत नहीं है। अगर हम उसके हुक्मों पर चलते नहीं हैं तो हम उसके साथ चल नहीं सकते। हम उसकी किताब में मैंने पहले भी पढ़ा था कि जब दो लोग इकट्ठे चल रहे हैं, अगर वो मुतफिक नहीं है तो इकट्ठे कैसे चल सकते हैं? अगर हम यीशु मसीह की ताबेदारी नहीं करते, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, तो वो हमारे साथ रह नहीं सकता, हमारी जिंदगियों के अंदर रह नहीं सकता, उसका पाक रूह हमारी जिंदगियों में काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमने उसकी ताबेदारी नहीं की है। उससे मोहब्बत की बात हम करते हैं लेकिन उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते। और मुकद्दस यूहन्ना रसूल यहां पर इसी बात को बयान कर रहे हैं। और मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर चले। क्या है जी मोहब्बत? हाँ जी, कि हम क्या करें? उसके हुक्मों पर चलें। और आगे लिखा है, ये वही हुक्म है जो तुमने शुरू से सुना है कि तुम्हें इसी पर चलना चाहिए। शुरू से यही है कि तुम्हें उसके हुक्मों पर चलना चाहिए, उसकी ताबेदारी करना चाहिए, उसकी फरमाबरदारी करना चाहिए। पौलुस रसूल ने इफिसियों की कलीसिया को बात समझाई जहां पर उसने शोहर और बीवी की बात की। वहां पर उसने यीशु मसीह की मिसाल दी है। इफिसियों 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत को, 24वीं आयत में बीवियों के मुतालिक लिखा है। और वहां पर भी पौलुस रसूल ने यीशु मसीह की मिसाल दी है, जहां पर मैं इसको पढ़ देता हूं। 24वीं आयत में लिखा, लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे हों। और मिसाल जो पौलुस रसूल ने दी है वो यीशु मसीह की दी है कि जैसे यीशु मसीह जो है उसने कलीसिया से मोहब्बत की। और 25वीं आयत के अंदर फिर पौलुस रसूल ने कहा, ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। ये मोहब्बत कि उसने कलीसिया से मोहब्बत की और उस मोहब्बत में अपनी जान दे दी। और हमारी मोहब्बत यह है कि हम यीशु मसीह का नाम किसी के सामने नहीं लेते। कल भाई यूनुस के यहाँ शुक्रगुजारी की इबादत थी, पास्टर सैमसन वहां पर कलाम सुना रहे थे, तो और एक बात कह रहे थे, कहते ने मैं 10 साल उत्थे काम किया, मैं किसी को पता ही नहीं लगन दिता कि मैं मसीही हाँ कि कौन हाँ। तो फखर नाल दस रहे होंगे ने कि असां किसी को पता ही नहीं लगन दिता, कन्नों कन्न खबर ही नहीं हुई कि मैं कौन हाँ। तो हम ये काम कर रहे हैं और हैं हम मसीही। हम ये
इकरार करते हैं, इजहार करते हैं कि मैं उससे मोहब्बत रखता हूं, लेकिन असी कसे नू कन्नो कन खबर भी होण नहीं देंगे कि असी मसीही हैं, दसदे ही नहीं। तो ये हमारी मोहब्बत का इजहार है। पौलुस रसूल ने यह कहा कि जिस तरह मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, हमारी मोहब्बत भी यही ऐसी ही होनी चाहिए कि उसके लिए हमें अपनी जान भी देना पड़ जाए तो हम उससे पीछे ना हटें। इकरार की तो बात किया कि हम किसी के सामने इकरार करें, अगर जान भी देनी पड़ जाए तो हम पीछे ना हटें। ये मोहब्बत है। हमारी मोहब्बत सिर्फ हम तक है। हमारी मोहब्बत हमारे अपने साथ है। फिर शायद हम भूल जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, इरशाद आज़म की हम बात करते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो और उनको उन बातों की तालीम दो जो मैंने तुमको दी है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। असी किन्नियां को दसिया मोहब्बत हम यीशु से करते हैं, और ये इरशाद आज़म है, ग्रेट कमांडमेंट है, बड़ा हुक्म है। सबसे बड़ा हुक्म यीशु मसीह का है, और हमने इस हुक्म को कितना माना है, कितने लोगों को गवाही दी है, कितने लोगों तक यीशु मसीह को पहुंचाया है, कितने लोगों के सामने गवाही दिया मैं मसीह हूं, कितने लोगों को बताया कि निजात देंदा यीशु मसीह है, कितने लोगों को बताया कि शाफी खुदावंद यीशु मसीह है, कितने लोगों को यह बताया कि कोई निजात देने वाला नहीं है, सिर्फ एक ही है जो खुदावंद यीशु मसीह है। कितने लोगों को बताया कि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर आदमियों को दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। कितनों को बताया? शायद किसी को भी नहीं। तो ये हमारी मोहब्बत है। तो कैसी मोहब्बत हम कर रहे हैं? कैसी मोहब्बत है हमारी कि जो कुछ वो हमसे कह रहा है हम कर ही नहीं रहे, हम उसके हुक्मों पर चल ही नहीं रहे, और फिर हम ये कहते हैं कि हम उससे मोहब्बत रखते हैं। हमारी खुशियां खुदा से बढ़कर हैं। हमारी खुशियां खुदा से बढ़कर हैं। असी कहने खुदा नूं थोड़ी देर लिए पिछा कर लो तो हुण खुशी कढ लो, यह काम कर लो, बाद च खुदा नूं भी पुछ लवांगे। कहां हमारी मोहब्बत उसके साथ कहां गई? मुकद्दस यूहन्ना रसूल कह रहे हैं कि उसके हुक्मों पर चलना चाहिए। यह उससे मोहब्बत है। और मैंने पढ़ा गलतियों के खत में कि जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी ख्वाहिशों और रगबतों समेत सलीब पर क्या किया? खींच दिया। साडियां उत्थे ही ने ख्वाहिशां, साडियां रगबतां उत्थे ही ने, साडे काम उत्थे ही ने। तो हमने शायद अभी सलीब पे सही तरह चाढ़िया नहीं है ना, सही तरह हमने सलीब पर अपने जिस्म को चढ़ाया नहीं है। वो सब कुछ हमारे अंदर उसी तरह है, लेकिन याद रखें वो मोहब्बत हमसे यही चाहता है कि जैसी मोहब्बत उसने की है वैसी मोहब्बत हम उससे करें। यीशु मसीह ने कहा दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। तो हम कैसी मोहब्बत रखते हैं? अजी कहने नहीं नहीं नहीं, यह काम नहीं हो सकता, देने वाला काम मुश्किल काम है। लूका 6 बाब और उसकी 38वीं आयत के अंदर लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा,
दवोगे तो तुहानू भी मिलेगा। हाँ जी, लेकिन बहुत सारे मसीही हैं, ईमानदार हैं, जो कहते हैं कि हम यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस हुक्म को वो कहाँ पर रखते हैं। उसने कहा दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर 100 बंदा है ना, 100 बंदा, तो शायद 10 लोग हैं जो देते हैं। हाँ जी, 100 बंदे में से 10 बंदे देते हैं तो 90। और अब मैंने बात की कि कार्ड बनाए जाएं, हर बंदे को पता हो कि मैंने इस महीने में क्या दिया है, और उस पर शायद आज हारस आया नहीं, अगले महीने से शायद उस पर हम काम करेंगे कि हर बंदे को पता हो कि मैं क्या दे रहा हूं, मुझे देना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा है, और जब यीशु मसीह ने कहा है तो उस हुक्म की ताबेदारी हमें कितनी करनी चाहिए? पूरे तौर से, पूरे दिल से उसकी ताबेदारी करनी है। और इसके पीछे फायदा हमारा है, बरकत हमारी है। उसने कहा दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, दवोगे तो तुहानू भी मिलेगा। इसका मतलब है हम देंगे तो हमें मिलेगा, जितना देंगे उससे ज्यादा मिलेगा। मसीह की मोहब्बत जो है वो तकाजा करती है कि हम कुर्बानी दें। और लिखा है कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत भी बदलते जाओ। अगर सूरत नहीं बदलती थे तो मतलब है साड़ी अकल नहीं बदली। हाँ, जो पहली अकल थी वही अकल अब भी है। तो पौलुस रसूल कहते हैं अकल नहीं हो गई है तो फिर सूरत भी बदलते जाओ। तो अगर हमारी सूरत नहीं बदल रही तो इसका मतलब है कि अकल नहीं बदली। इससे पहले कि सूरत बदले, अकल को बदले और समझे। यीशु मसीह ने कहा जो अच्छी जमीन में बीज गिरा, ये वो है जो कलाम को सुनते और समझते हैं और वो फिर उस पर अमल करते हैं। ये सानू समझ नहीं आती है ना, सानू समझ नहीं आती इसलिए असीं अमल नहीं करते। समझे, इसके अंदर हम ताबेदारी को करें। और ताबेदारी ये है कि जो कुछ वो कहता है हम वो करें। वो कलाम, अभी वो बेटा शमौन दुआ कर रहा था कि इब्लीस उस कलाम को चुरा कर ना ले जाए। हाँ, तो वो कलाम फिर की है कि इब्लीस साडे दिलों चों कढ़ के लै जांदा, सानू समझ ही नहीं आती। समझना जरूरी है। उस कलाम को अपने दिल में रख कर उस पर सोचना है, समझना है, और फिर आसानी होगी कि हम उस पर अमल करें। अगर हम उससे मोहब्बत रखते हैं तो अच्छे से अच्छा खुदा को देना चाहिए। चंगे तो चंगा खुदा को देना चाहिए। काइन और हाबल ने क्या किया? अच्छी कुर्बानी खुदा के हुजूर पेश की। भाई जो खुदा को देना है वो तो चंगा दे दईए। और मैं रिकॉर्ड हो रही है गल, मैं पिछले दिनों के अंदर और पहला भी लोग वो नोट पाते हैं जोड़े फटे होंगे ने, वो नोट पाते हैं जो अद्धा होर होंदा ते अद्धा होर होंदा, उन्होंने टेप ला के ते चंदे च पा देंगे। इत्थे स्टेट बैंक है जोड़ा चल जाएगा। और मैंने
वो पर्स मेरा अभी ऊपर पड़ा हुआ है, उसमें मैंने रखा है पुराने जिहड़े 100 के नोट ने ना, वो इत्थे पा जाते हैं। जिहड़े पुराने जिहड़े बंद हो गए ने ना, वो इत्थे चर्च च पा के जाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि असीं उहदे नाल मुहब्बत कर रहे हैं, तो मुहब्बत ये करनी है कि वो नोट पाने ने जिहड़े चलन ही ना, जिहड़े साडे किसी काम ही ना हो। ये हवाला एक देखें, मलाकी पहला बाब और उसकी 8वीं आयत, गौर से जरा सुने। जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो, किसकी कुर्बानी? हाँ जी, अन्ने की कुर्बानी, अन्ने जानवर की कुर्बानी है ना, जड़ा शरीयत दे विच रवा नहीं सी कि कोई जानवर बेऐब होवे, जिन्हें कोई लंगड़ा होवे, अपाज होवे, अन्ना होवे, ओदी कुर्बानी खुदा नूं दिती जाए। ये खुदा नूं पसंद नहीं सी। और लिखा जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं, और जब लंगड़े और बीमार को गुजरानते हो तो कुछ नुकसान नहीं। अब यही अपने हाकम की नजर कर। हाकम की असी इंज दा दईए, हाँ, खुदा कह रहा है अब यही अपने हाकम की नजर कर, क्या वो तुझसे खुश होगा और तू उसका मंजूरे नजर होगा? हाँ, खुश होएगा कि तुसी ओनू फटिया नोट ओनू दे दियो, हाँ, या अद्धा होर होवे टेप ला के ओनू दे दियो, वो खुश होएगा? अब 13वीं और 14वीं आयत को मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, 13वीं और 14वीं आयत को पढ़ूंगा मैं इसी बात की। और तुमने कहा यह कैसी जहमत है और उस पर नाक चढ़ाई। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है पर तुम लूट का माल और लंगड़े और बीमार ज़बिये लाए, इसी तरह के हदिये गुजराने, क्या मैं इनको तुम्हारे हाथ से कबूल करूं? खुदावंद फरमाता है लानत उस दगाबाज पर जिसके गले में नर है, पर खुदावंद के लिए ऐबदार जानवर को नजर मानकर गुजरानता है, क्योंकि मैं शाह अजीम हूं और कौमों में मेरा नाम मुहीब है। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। खुदा कह रहा है कि जिदे कोल चंगा होवे, नर ओदे कोल होवे ते ऐबदार जानवर जिहड़ा है वो खुदा नूं दे देवे। और फिर क्योंकि मैं शाह अजीम हूं और कौमों में मेरा नाम मुहीब है। ये हमारी मोहब्बत है कि हम ऐसी मोहब्बत, पहले बाप को पढ़ें तो लिखा है कि खुदा ने कहा मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, और अब वो मोहब्बत का तकाजा करता है कि ये मोहब्बत तुम्हारी है। उसकी मोहब्बत यह है कि उसने हमारे गुनाहों के फिदिया के लिए, कफारा के लिए अपने बेटे को दे दिया, और हमने उससे क्या मोहब्बत रखी कि हम उसको ऐसे ऐबदार, हम कुर्बानियां उसको पेश करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि खुदा ने खुश कर ली। ऐसे लिखा है, खुदा ने कहा ऐसे कामों से खुदा खुश नहीं होता। टाइम बहुत हो गया, लेकिन मैं 3 लोगों की बातें बताना चाहता हूं जो अगापे मोहब्बत रखते थे। पहला, बदचलन औरत जो यीशु मसीह के पास आई और उसने अपनी मोहब्बत का इजहार क्या किया। लूका 7वां बाब, जल्दी से। उसने संगमरमर के इत्रदान में से इत्र जो है वो लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई, लिखा है कि पीछे खड़ी होकर, और उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पूंछा
और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। उसने मोहब्बत की, उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कई बार असीं दूसरे नाल वेंदे रहने इहदे च है बे लेकिन वो साडे तो अगे निकल जाते हैं। बदचलन औरत थी लेकिन इसने यीशु के साथ मोहब्बत का इजहार किया और यीशु ने इसकी मोहब्बत को सराहा। आगे देखें जल्दी से 47वीं आयत के अंदर लोग कहने लगे कि यीशु को पता नहीं है कि भी ये गुनहगार औरत है, बदचलन औरत है, लेकिन ये की करन दी दी। तो यीशु ने क्या कहा, इसीलिए 47वीं आयत को मैं पढ़ूंगा जल्दी से। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। बहुत मोहब्बत, यीशु ने क्या बहुत मोहब्बत इन्हें बहा देती है। मगर जिसके थोड़े गुनाह मुआफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। मोहब्बत उसी तरह है। और फिर यूहन्ना 20वें बाब के अंदर मरियम की मोहब्बत है। यीशु मसीह जब मर गए, कब्र में थे, हुण कोई उम्मीद ही नहीं, जिंदा होंदा तो फिर तो कोई पता लगता कि भाई ये जिंदा है, ये कुछ करेगा। अब तो यीशु मसीह मर गया और ये औरत जो है, ये मोहब्बत इसके अंदर अगापे मोहब्बत है। कोई लैन देन दी नहीं, कोई लालच नहीं, कोई ये नहीं है कि हुण उन्होंने पता भी हुण तो खुदावन साडा मर गया, यीशु मर गया, लेकिन इसके बावजूद लिखा है कि वो कब्र के बाहर रोती रही। यूहन्ना 20वें बाब की 11वीं आयत के अंदर लिखा, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही। इसके बावजूद उसको पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सानू रोटियां खवाने वाला, मोजे करने वाला, मुर्दियां नू जिंदा करने वाला, अन्नियां नू अखां देने वाला मर गया, इसके बावजूद वो उसकी कब्र पर खड़ी रोती रही। तीसरा, पौलुस रसूल उगबस नाम एक नबी था और वो यहूदिया से आया और उसने आकर पौलुस रसूल का कमरबंद लेकर कहा कि ये जिस शख्स का कमरबंद है वो यरूशलेम में जाएगा और यहूदी उसको पकड़कर मार देंगे, हलाक कर देंगे। तो दूसरे भाइयों ने कहा कि तू हुण यरूशलेम च ना जाई। तो पौलुस रसूल ने क्या कहा, मैं इस आयत को पढ़ूंगा। अमाल, रसूलों के अमाल उसका 21वां बाब और उसकी 13वीं आयत लिखा, मगर पौलुस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो, क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम पर ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी है मोहब्बत। उन्हें कहा कि मेरी जान भी उहदे लई चली जाए तो चली जाए, कैद च जाना, बनना, मारना, कुटाना ये अलग गल है, मैं तो उहदे लई अपनी जान देने लई भी तैयार है। ये है मोहब्बत। और ऐसी मोहब्बत, अगापे मोहब्बत वो हमसे चाहता है। जैसी मोहब्बत उसने हमसे की है वैसी मोहब्बत का तकाजा वो हमसे करता है कि हम उसके साथ वैसी मोहब्बत करें। और उसकी मोहब्बत ये है, उससे मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसकी ताबेदारी में, फर्मा बरदारी में, उसके पीछे पीछे चलते हुए अपनी जिंदगियां बसर करें। खुदा आप सबों को अपने कलाम के वसीला से बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम सब दुआ करेंगे।